हेलो फ्रेंड्स, विनायका हिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हम सीयूईटी यूजी का जो एग्जाम हुआ था उससे के रिजल्ट से संबंधित बात करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीयूईटी यूजी का एग्जाम दिया था उनकी ये परेशानी है कि रिजल्ट कब आ रहा है, कट ऑफ कितनी जाएगी, किस तरह से एडमिशन लेना है। अगर जो रिजल्ट है रिजल्ट से वो खुश नहीं है या उनको लगता है कि रिजल्ट जो उनका आना चाहिए था, जो क्वेश्चन उन्होंने सही किया इस तरह से वो सही नहीं है, तो उनको आगे क्या करना चाहिए, इन सारी बातों का हम आज जो है आंसर लेकर के आए हैं। वो आपको डिटेल में समझाने वाले हैं कि जो सीयूईटी यूजी का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी और वो कब आने वाली है। तो हम सबसे पहले थोड़ी सी बात करें कि ये जो एग्जाम था सीयूईटी यूजी का, वो एग्जाम का जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी थी वो एग्जामिनेशन अथॉरिटी कौन थी। तो आप सबने जो एग्जाम दिया है उन्हें पता है कि सीयूईटी यूजी का जो एग्जाम हुआ था उसकी एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो है वो एनटीए या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है और उसने ये एग्जाम लिया था। एग्जाम की डेट की बात है तो एग्जाम जो है वो ये 15 मई से लेकर 24 मई के बीच में लिया गया था और जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन था वो मोड ऑफ एग्जामिनेशन हाइब्रिड था, यानी कि ये जो सीयूईटी का एग्जाम हुआ था वो एग्जाम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में लिया गया था, इसीलिए इसको हाइब्रिड मोड कहा गया है। सीयूईटी का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट की डेट की बात करें तो उस रिजल्ट का डेट 30 जून टेंटेटिव बताया गया है, जो कि अब लगता नहीं है कि 30 जून तक रिजल्ट आएगा, क्योंकि आज जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 29 जून हो चुका है और अभी तक आंसर की रिलीज नहीं हुई है एनटीए के द्वारा। तो ये बात तो क्लियर है कि 30 जून तक रिजल्ट नहीं आने वाला है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे उसको देखना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो यूजीसी के लिए जो एनटीए ने जो एग्जाम लिया था आपके यूजी सीयूईटी यूजी के लिए, उसके लिए आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट जो है जिसको exams.nta.ac.in है उस पे जाके अपना रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। अब बात यह है कि जो एग्जाम आपने दिया था, जो रिजल्ट आने वाला है, यह एग्जाम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में एडमिशन के लिए लिया गया था या उसके एडमिशन के लिए होता है। सीयूईटी 2024 का एग्जाम जो था वो 13 भाषाओं में लिया गया, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, पंजाबी, मराठी, गुजराती, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और उर्दू शामिल है। इन 13 भाषाओं में ये सीयूईटी का एग्जाम लिया गया था। सीयूईटी 2024 का एग्जाम 15 से 24 मई के बीच में 2 सेशन में लिया गया। यह परीक्षा कुल 800 मार्क्स का 800 मार्क्स का था। क्वेश्चन का लेवल जो था वो 12th स्टैंडर्ड का था। यह परीक्षा कुल 379 सिटीज में या कहें कि 379 शहरों के कई सेंटर पे हुआ, जिसमें इंडिया से बाहर के 26 सिटीज शामिल हैं और एनटीए ने इसका रिजल्ट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी करने की बात किया है और अनुमान है कि यह रिजल्ट 30 जून 2024 को जारी किया जाएगा। उसी तरह से आप देखेंगे कि जब रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि उस रिजल्ट से कुछ लोग खुश हों और कुछ लोग अपने आंसर की से खुश ना हों। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आपका जो आंसर था वो सही है, लेकिन एनटीए ने जो आंसर की दिया है वो आंसर की आप सही नहीं है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए है कि आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन ये चैलेंज करने का तरीका क्या होगा, चैलेंज करने का प्रोसेस क्या होगा? तो आपको करना यह है कि एनटीए जो है वो एक प्रोविजनल आंसर की पहले प्रोवाइड करवाएगा और उसके बाद वो दोबारा से
करेक्ट आंसर की जारी करेगा। जब प्रोविजनल आंसर की आएगा, उस प्रोविजनल आंसर की के आने के बाद जो स्टूडेंट अपने आंसर की से संतुष्ट नहीं होंगे, वे स्टूडेंट अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, या जिस क्वेश्चन का आंसर उनके आंसर की में सही नहीं दिखाया गया है उसको वो चैलेंज कर पाएंगे। अब करना कैसे है? ऐसा करने के लिए उन्हें अपना ऑब्जेक्शन एक टाइम फ्रेम के अंदर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो फी रखा गया होगा उसे सबमिट करना होगा। उसके बाद बोर्ड उन ऑब्जेक्शन को रिव्यू करेगा, और अगर आपका ऑब्जेक्शन सही है या सही होगा तो उसे रिजल्ट के पहले करेक्ट कर दिया जाएगा, और फाइनल आंसर की आएगा तो उसमें आपका आंसर ठीक कर दिया गया होगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट अब 30 जून को तो नहीं आने वाला, क्योंकि आज 29 हो गया और अभी तक आंसर की नहीं आया, फिर उसको आप चैलेंज करेंगे तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगना है, इसीलिए इस रिजल्ट में थोड़ा टाइम लगेगा। अब आप ज्यादातर जो स्टूडेंट है उनको एक क्यूरियोसिटी रहती है कि कट ऑफ कितना जाता है, सीयूईटी का कट ऑफ कैसे डिसाइड किया था, क्या होगा। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे कट ऑफ जो होता है वो कट ऑफ मार्क्स जो होता है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होता है, यानी कि उससे कम में आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। और ये कट ऑफ जो है वो कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप किसी विशेष यूनिवर्सिटी के किस कोर्स में एडमिशन चाहते हैं। इसके अलावा यह कट ऑफ अवेलेबल सीट्स जो होते हैं और उनपे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अप्लाई किए गए होते हैं उस पर भी निर्भर करता है, उस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा ये जो कट ऑफ जारी किया जाता है वो कट ऑफ कई अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मार्क्स निर्धारित किया जाता है या किया जाएगा। अब है कि जब रिजल्ट आपका आ गया तो रिजल्ट को आप चेक कैसे करोगे, यानी कि स्टेप टू चेक द सीयूटी यूजी रिजल्ट 2024। उसके लिए पहला जो स्टेप होगा वो आपको ये करना है कि आप एनटीए की वेबसाइट पे जाएं, जैसे कि जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है exams.nta.ac.in, वहां पे जाएं और वहां पर जाकर आप होम पेज को, दूसरा क्या होगा कि आप होम पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके आप देखेंगे कि सीयूईटी यूजी 24 कहां लिखा हुआ है, और जब वो दिखेगा तो आपको उस पर क्लिक करना है। फिर जैसे ही आप सीयूईटी यूजी 24 पर क्लिक करेंगे वहां आपके लिए सीयूईटी यूजी रिजल्ट 2024 का लिंक मिल जाएगा, और फिर उस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। वहां पे लिंक क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल्स खुलेंगे, उस डिटेल्स को भरना होगा, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड को इंटर करने के बाद ही वो चीजें आगे बढ़ेंगी। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। रिजल्ट जैसे ही आप सबमिट बटन को सबमिट कर पे क्लिक करेंगे रिजल्ट आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा और वहां से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन यहां एक और चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप रिजल्ट देखने के बाद उसको वहीं से नहीं छोड़ना है, बल्कि अगला स्टेप में आपको अपने रिजल्ट का पीडीएफ जो फॉर्मेट होता है उसे डाउनलोड करना होगा, जिसे आगे रेफरेंस के लिए दिया जा सके। जहां कहीं भी आप अप्लाई करते हैं किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में तो उसके लिए आप उसको आराम से रेफरेंस के लिए दे सकें, इसीलिए आपको उसका पीडीएफ फॉर्म जो है वो अपने पास में रखना जरूरी है। अब सवाल यह है कि रिजल्ट के बाद जो स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको क्या करना होगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स की ख्वाहिश यही होती है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं उसमें अपना एडमिशन ले यूजी में। तो उसके लिए आप देखेंगे कि डीयू जो है या दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसने एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी ने सी सेट यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का एक पोर्टल जारी कर दिया है। यानी कि आपको करना यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाना है, वहां पे सी सेट का जो पोर्टल होगा उस पे जाके अपना एप्लीकेशन जो है वो
भरना है तो पोर्टल पे जाने के बाद क्या करेंगे आप, जो एप्लीकेशन होगा वो एप्लीकेंट्स को वहां जाके 12th मार्क्स जो है वो भरना होगा, जो जरूरी जानकारी होगी उसको भरना होगा, और इसके लिए ड्यू ने अपनी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी जारी किया है जिसे आप उसके वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट्स को ड्यू में एडमिशन लेने के लिए पहले सी सेट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, और वो जो रजिस्ट्रेशन होगा फिर उसमें आपको अपना डिटेल भरना होगा, और उसके लिए आपको बता दूं कि 2024 का जो सीसेस का मुख्य रूप है उसको 3 फेज में आप कर सकते हैं। पहला फेज है वो देखिए क्या होगा कि अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ द दिल्ली। सबसे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा। दूसरा फेज क्या है, फिलिंग द प्रोसेस प्रेफरेंसेस फॉर द प्रोग्राम एंड कॉलेजेस। उसके बाद आपको किस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये भी भरना होगा। और तीसरे फेज में जो फेज है उसमें एलोकेशन कम एडमिशन का प्रोसेस आता है जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको किया जाएगा। इसके लिए एप्लीकेशन फी जो है सी सेट के लिए जो रखा गया है वो आप 1 टाइम होता है और 1 टाइम आप भर सकते हैं। जैसे ये फी जो है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग हो सकता है। यूआर या अनरिजर्व जो स्टूडेंट हैं, ओबीसी स्टूडेंट हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, उनके लिए ये फीस 250 रुपए रखा गया है। जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 100 रुपीज का ये फी रखा गया है। एप्लीकेंट्स को अपना डैशबोर्ड, ईमेल, एडमिशन वेबसाइट जो कि www.admission.uod.ac.in है उसको चेक करते रहना होगा जिससे कि उनको अपने एडमिशन के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इसके लिए आप और भी आगे अगर इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन आता है, नोटिस आता है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।